नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जादुई सितारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुनिया अभी 10 साल की थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। मुनिया अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी मुनिया दादी को पूछती कि उसके माता पिता कहाँ है, तो दादी हमेशा मुनिया को कहती, आसमान में जो तारे दिख रहे उसमें से ही तुम्हारे माता पिता हैं। रोज रात को मुनिया तारे देखती और अपने माता पिता को याद करके उनसे बात करती। दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी। दादी को लगा कि उनके बाद मुनिया की देखभाल कौन करेगा, तो दादी ने मुनिया के चाचा चाची को बुलाया और उनसे कहा। दादी कहती है, बेटा अब मुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुनिया को अच्छे से रखोगे। चाची कहती है, हाँ हाँ माँ, हम मुनिया को अच्छे से रखेंगे। और दादी मुनिया को उनके चाचा चाची के साथ भेज देती है। अब मुनिया चाचा चाची के घर चली जाती है। अब चाची उनसे बहुत काम कराती है और उसको कहती है, चाची कहती है मुनिया को, अगर तूने अपने चाचा को कुछ बोला तो कल से तुझे और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब मुनिया बहुत दुखी हो जाती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। मुनिया बहुत रोती है, लेकिन चाची को मुनिया पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। एक दिन रात को मुनिया बाहर बैठकर सितारे को देख रही होती है। उस दिन आसमान में एक सितारा होता है और जब मुनिया उस सितारे को देखती है तो मुनिया को लगता है कि जैसे उस सितारे में मुनिया की माँ बात कर रही है। और अचानक वह सितारा ज़मीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप लेता है। मुनिया कहती है, माँ आप? माँ कहती है, हाँ बेटा मैं। मुनिया कहती है, फिर आप यहाँ कैसे आई माँ? और पिताजी कहाँ है? आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तो उस पर माँ मुनिया को कहती है, बेटा हम कहीं नहीं गए, हम तो यही है तुम्हारे पास। फिर मुनिया कहती है माँ को, अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, आप मेरे ही पास रहूंगी। तो उस पे मुनिया की माँ कहती है मुनिया को, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये सितारा देकर जा रही हूँ, यह तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और इतना बोलकर मुनिया की माँ वापस आसमान के सितारे बन जाती है। मुनिया बहुत रोती है और रोते रोते ही बाहर सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। वह जल्दी से जाकर वह सितारा छुपा कर रख देती है। आज मुनिया का जन्मदिन होता है। चाचा मुनिया को बहुत प्यार करते हैं। वे मुनिया से पूछते हैं, चाचा, मुनिया बेटा, तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? मुनिया कहती है, हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और मुनिया को बाजार ले जाते हैं। उसे नए कपड़े और मिठाई दिलाते हैं। मुनिया बहुत खुश होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुनिया की चाची को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मुनिया घर आती है तो चाची उस पर बहुत चिल्लाती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है। अब चाची मुनिया के नए कपड़े जलाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह मुनिया के नए कपड़े जलाने लगती है, वैसे ही सितारे में से बहुत तेज आग निकलती है और चाची के कपड़े जलाने लगते हैं और चाची चिल्लाती है। चाची कहती है, अरे बचाओ बचाओ। मुनिया आकर देखती है तो चाची के कपड़े आग लगी होती है। मुनिया जल्दी से पानी लेकर आती है और आग बुझाती है और चाची से बहुत सेवा करती है। यह सब देखकर चाचू को अपनी गलती का एहसास होता है। वह मुनिया से कहती है, चाची मुनिया से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है। और मुनिया को अपने गले लगा लेती है। मुनिया को समझ आता है कि यह सब सितारे का किया है। मुनिया रात को सितारे से कहती है कि मुनिया कहती है, मुझे माँ से मिलना है। इतना कहते ही मुनिया की माँ मुनिया के सामने आ जाती है। माँ कहती है मुनिया से, क्या हुआ बेटा? फिर मुनिया कहती है माँ से, माँ आप ये सितारा ले जाइए, आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुनिया की बात सुनकर माँ खुश होती है और सितारे को अपने पास रख लेती है और मुनिया को बहुत सारा प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर में सब बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। इस स्टोरी का मोरल यह है कि जैसा मुनिया की चाची करती है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुराई होता है, जैसे चाची के साथ हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।